वंदना के कातिल को फांसी दो, फांसी दो। राजधानी रायपुर लगातार जो है अपराधों का गढ़ बनते जा रहा है। हाल ही में आपने देखा कि न्यू राजेंद्र नगर स्थित जो अमलीडी कॉलोनी है, अमलीडी कॉलोनी में एक बीती रात एक नाबालिग बच्चे की लाश मिलती है, बच्ची की लाश मिलती है, युवती की लाश मिलती है। लगातार जो रायपुर है जो अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है, उसमें लगातार ऐसे जो बताएं तो मर्डर होते जा रहे हैं और बताएं चाकूबाजी की घटना बढ़ती जा रही है। उसी को लेकर जो बीती रात को ये जो पूरा मामला हुआ है, जो लड़की की लाश मिली है, उसको लेकर गाड़ा समाज आज टीआई को आवेदन देने के लिए पहुंचा हुआ है। हमारे साथ गाड़ा समाज के जो अध्यक्ष हैं और जो उपाध्यक्ष लोग हैं और जो यहाँ पे जो लड़की के माता पिता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपकी बेटी थी, जब ये घटना हुई तब आप लोग कहाँ पे थे? मतलब आपको पहले तो पता नहीं रहा होगा जब ये घटना हुई, 2 दिन 3 दिन पहले ही मार के फेंक दिए हैं, तो जब घटना हुई तो लगभग आप लोग कहाँ रहे होंगे? घर में। तो आपको जब घटना पता चली, किसके थ्रू पता चली ये घटना कि आपकी बेटी है? किराना दुकान स्टोर वाला राजू हम लोग को और एक सब्जी वाला उसका राजेश, 2 जन हम लोग को घर बताने आए थे, क्योंकि वो पहचानते हैं हम लोग को, हमारे बच्चे लोग को भी पहचानते हैं क्योंकि एक ही मोहल्ले के हैं रहते थे हम लोग। क्या लगता है ये पूरा मर्डर है या कोई दुश्मनी है, साजिश थी, क्या था? मर्डर करके फेंके हैं उसको। तो ऐसा कुछ है कि कभी उसकी किसी से दुश्मनी हो, दोस्तों से कोई दुश्मनी रही हो? ऐसे किसी के साथ नहीं था, पर एक जन के साथ ऐसे हुआ था एक बार, तो उसके थोड़ा बहुत हुआ था उसके साथ बहस, वो मोबाइल के लिए हुआ था। वो धमकी दिया था लेकिन कि मैं तेरे को जान से मारूंगा करके। क्या पता उसके भी हो सकता है, उसका नाम नहीं पता मेरे को। तो क्या लगता है वो भी हो सकता है, आरोपी हो सकता है? आरोपी भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि धमकी दिया था और मोबाइल छीन लिया था। मैंने थाना में रिपोर्ट भी लिखाई थी, क्राइम ब्रांच में। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। रायपुर की पुलिस क्या सो रही है? क्या पता सर, हम गरीबों का सुनता ही नहीं है। पिता से बात करते हैं। भैया, आप लोग को जब जानकारी मिली उसके बाद आप लोग वहाँ पे पहुँचे, तब वहाँ पे आपको कौन, पुलिस की टीम आपको इन्वेस्टिगेशन करते दिखी होगी? थाना को लेके आए हैं, उसको पोस्टमार्टम करके ले भेजे हैं अस्पताल। तो थाना वाले बोले उसको मोबाइल मिला है, ऐसे लिखे हैं कि मुझमें मोबाइल हिसाब से जब मोबाइल चालू हो जाएगा तब इंक्वायरी करेंगे, पता चलेगा, धीरे धीरे पकड़ेंगे। बोले लेने आया था, वो कुछ नहीं बोले, लिख के दे दिए हैं, जाओ और फिर 2 दिन के बाद देखेंगे, कोशिश करेंगे बोले। मोला यही बस कहना है कि आए दिन 2025 में इतना मर्डर के केस होते, आए दिन बलात्कार के केस होते, तो हम निकलना बंद कर दें क्या? घर से निकलना बंद कर दें। शासन से यही मैं मांग करती हूँ कि हम लोग सुरक्षित नहीं है। हम लोग रात भर 10-10 बजे तक हम घर जाते हैं, आते हैं, कहीं भी हमारी बहनें काम करने निकलती थी कि हम सुरक्षित हैं। हमारा सरकार है, 2025 में हमारे राजधानी बन चुका है, हम सुरक्षित महसूस करते रहे। मगर 2025 में हद से ज़्यादा काम करने वाले या आने जाने वाले किसी को क्या या फिर मर्डर किया जा रहा है या लड़कियों को ले जा करके कहीं भी बलात्कार कर रहे हैं। एकदम ऐसा केस सुनने को मिलता है कि हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो अभी जो बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ जो हुआ उसको न्याय मिले। नशा इतना बढ़ गया है कि आदमी नहीं, पता नहीं वो क्या करता है क्या नहीं करता है, उसको होश हवास तो रहता नहीं है, नशे में इतना पागल रहता है, तो वो बलात्कार करके ही वो लड़की को मारा गया होगा। लगभग 24 घंटे हो गए हैं इस केस को, तो थाने की तरफ से आप लोग को कुछ मिला है, कुछ बताए हैं, आगे कुछ कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ में? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनके माँ बाप को देख रहे हैं, कुछ जानते नहीं है, मजदूर है बेचारे। अगर उनको कोई कार्रवाई में कुछ उन लोगों के साथ किया नहीं जाएगा तो बेचारे माँ बाप रोक धो के चुपचाप बैठ जाएंगे। आज वो बच्ची का केस हुआ और भी 2 दिन के बाद फिर नया बच्ची का केस मिलेगा, तो हम लोग चुप रहने वाले नहीं है। आगे भी हम एसपी थाना में यहाँ कार्रवाई नहीं होगा तो आगे भी जाएंगे। क्या लगता है भैया ये सामाजिक दुश्मनी भी हो सकता है? निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार गाड़ा समाज के ऊपर में अत्याचार हो रहा है। अभी 1 हफ्ते पहले में विवेक तांडे की हत्या कर दी जाती है, कमल विहार में एक काजल तांडे की हत्या कर दी जाती है, धमतरी कांड जो सबसे बड़ा इस प्रदेश का दिल दहला देने वाला कांड था, 3 भाइयों की एक साथ हत्या कर दी जाती है, मगर सरकार 1 रुपए का भी मुआवजा ना किसी भी प्रकार का कानूनी सहायता उन्हें या उन्हें न्याय दिलाने का काम बड़ी तत्परता से नहीं करती। यही अगर घटना किसी बड़े समाज की लड़की के साथ या किसी के साथ होता तो अभी पूरा पुलिस महकमा यहाँ पर मतलब 24 घंटा काम करता और 1-2 घंटे में उसको न्याय मिल जाता। मगर गाड़ा समाज की बेटी के साथ में इतना बड़ा घटना हो जाता है, उसे मार कर फेंक दिया जाता है, मगर अभी तक पुलिस के द्वारा कोई भी
हमें उचित जवाब नहीं मिला और अभी तक 4 घंटे से हम लोग थाने के नीचे में बैठे हैं। कोई भी यहाँ थाने से निकलकर हमें पूछने नहीं आया कि भैया आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं तो आखिर इस प्रकार का सौतेला व्यवहार गाड़ा समाज के साथ क्यों किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर यही चीज़ अगर अग्रवाल समाज के साथ, सिंधी समाज के साथ या ब्राह्मण समाज के साथ होता तो उसकी बेटी को क्या इस प्रकार का झुलाया जाता, उसके समाज को ऐसे झुलाया जाता। तो मैं रायपुर के पुलिस अधीक्षक महोदय से 3 दिन का मैं हमारे समाज के बैठक हुई, हम लोग की बैठक में बात हुई है 3 दिन में अगर इसके कातिलों को, वंदना के कातिलों को पकड़ा नहीं जाता तो और इससे ज़्यादा उग्र आंदोलन होगा और रोड पे भी, सड़क पे लड़ाई हो, चाहे वो मुख्यमंत्री निवास से घेराव हो, गाड़ा समाज पीछे नहीं हटे। जैसे कि आपने देखा ये हमारे साथ गाड़ा समाज के जो पदाधिकारी थे और उनके माता पिता, जो लड़की की हत्या हुई है उसके माता पिता हमारे साथ थे, बातचीत किए और बताए कि लगातार 24 घंटा हो गया, उसके बाद भी अभी तक शासन प्रशासन ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। अब देखना ये है कि इस खबर के बाद शासन प्रशासन क्या बड़ा कदम उठाता है। CG अनफिल्टर आप देख रहे हैं।